गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को हम ट्रायंगल पढ़ा रहे थे और आज जो क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 14 रहेंगे और 14 के कुछ क्वेश्चन जो हैं शायद अभी नहीं करवाए हैं, तो आज जो क्वेश्चन रहेंगे 14 पॉइंट के रहेंगे। तो चलिए सीखते हैं चैप्टर नंबर 17A से ट्रायंगल। चलिए बच्चों, 14 क्वेश्चन का पहला पॉइंट आप लोगों का ये फिगर दे रखा है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ई है, ये 17 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये y है, ये x है, ये 52 डिग्री है। बच्चों हमें x और y का मान निकालना है। x और y का मान हम कैसे निकालेंगे? डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल्स की एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है, जब किसी भी ट्रायंगल्स की एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। अगर इंटीरियर एंगल ए और बी है तो एक्सटीरियर एंगल का जो मान होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का जो मान होता है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप लोगों के एक्सटीरियर एंगल, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि x हमारा एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल कितना है 35 और 17 है। तो हम यहाँ से 35 यानी कि x की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम कहेंगे सर 35 में हम कितना ऐड कर देंगे, 17 ऐड कर देंगे। 35 में हम अगर 17 ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू 7 और 5 12 और 3 और 1 4 यानी कि 52। हम कह सकते हैं कि आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर x और 52 यानी कि ये इस ट्रायंगल का आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट से अगर हम यहाँ से देख रहे होते हैं तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। उसी तरीके से y हमारा एक्सटीरियर एंगल है x प्लस 52 का। तो बच्चों हम यहाँ से x प्लस के 52 बराबर y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 52 डिग्री x की वैल्यू और 52 डिग्री पहले से ही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो जाएगी 104 डिग्री। आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 104 डिग्री। आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट 14 का सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पॉइंट। इसमें दिया हुआ फिगर किस तरीके से है? एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये एक पॉइंट है, ये रेखा इसके पैरेलल है, ये रेखा इसके पैरेलल है। डियर स्टूडेंट, ये एंगल्स आपका 95 डिग्री है और ये एंगल आप लोगों का y, ये E पॉइंट है, सॉरी ये A पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये आप लोगों का D पॉइंट है। डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों का 40 डिग्री हो गया, ये 95 है, ये 40 डिग्री है और यहाँ पर जो है ये वैल्यू x है, ये वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर x डिग्री। डियर स्टूडेंट, हमें x और y का मान निकालना, यहाँ पर हमको जो है x और y की वैल्यू निकालनी कि x और y के स्थान पर क्या आएगा। डियर स्टूडेंट, हम अच्छी तरीके से जानते हैं
कि जब दो पैरेलल लाइनें होती हैं, जब दो पैरेलल लाइनें होती हैं तो उसमें जो है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप लोगों के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आप लोगों का y है तो यहाँ पर भी आप लोगों का y होगा, यहाँ आप लोगों का x है तो यहाँ पर भी आप लोगों का x होगा। उसी तरीके से आप इस प्रश्न में एक बात देख पा रहे हैं, उसी तरीके से आप इस प्रश्न में क्या बात देख पा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि यहाँ पर दो लाइनें पैरेलल लाइनें हैं, यानी कि ये दोनों लाइनें कैसी लाइनें हैं, पैरेलल लाइनें हैं। इन दोनों पैरेलल लाइनों में हमारा ये एंगल अल्टरनेट एंगल है। अगर ये y आपका ये 95 है तो y का मान भी कितने डिग्री हो जाएगा बच्चों, 95 डिग्री। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95 डिग्री। डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू 95 है, हम जानते हैं y एक्सटीरियर एंगल है x और प्लस 40 का। y एक्सटीरियर एंगल है, हम कह सकते हैं x प्लस के 40 बराबर 95 के, यानी कि y के। तो x की वैल्यू हमको निकालनी, x प्लस के 40, x प्लस के 40 बराबर 95। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95 से अगर हम 40 को लेस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, 55 डिग्री। कितने डिग्री आएगी डियर स्टूडेंट, 55 डिग्री। आइए सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से, आइए सीखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3, फिगर नंबर 3 है, 3rd पॉइंट। आप लोगों का ट्रायंगल दे रखा है, ये लाइन आप लोगों की दोनों पैरेलल लाइन है। ये है A, ये B है, ये C है और ये आप लोगों का D है, ये आप लोगों का E है। डियर स्टूडेंट, ये X है, ये आप लोगों का 90 डिग्री है, ये X है, ये 90 डिग्री है, ये y है, ये y है। डियर स्टूडेंट, हमें x y दोनों का मान निकालना है। यहाँ हमारा x है, ये y है, 90 डिग्री, ये इसके पैरेलल है। अब आप लोग एक बात बताइए, ये 55 डिग्री है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी। डियर स्टूडेंट्स, किस तरीके से निकालेंगे x और y की वैल्यू? डियर स्टूडेंट, दो पैरेलल लाइनें हैं, पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा, यानी कि पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर काट रही होती है तो ये अगर हमारा y बनता है तो ये आपका पहले से 90 दे रखा है, तो y का मान कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इसमें y की जो वैल्यू रहेगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइनों के अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये y की वैल्यू 90 डिग्री है तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम अच्छे तरीके से जानते क्या डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू होगी 90 डिग्री। अब हम ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम कहेंगे सर x प्लस के y प्लस के 55 बराबर 180 डिग्री। x की y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू 90
प्लस के 180। यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस के 145 बराबर 180। x की वैल्यू हो जाएगी 180 बराबर माइनस के 145। x की वैल्यू होगी 35 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 डिग्री। आइए बच्चों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये आपका x है, ये आपका y है। दो रेखाएं बराबर हैं। ये आपका x है और इसमें ये 63 डिग्री है। डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का 4th पॉइंट है। डियर स्टूडेंट, हमको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी। x और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है, अगर दो साइडें इक्वल होती तो इनके सामने के कोण भी इक्वल रहेंगे। हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में इसके आमने सामने की साइडें इक्वल हैं, तो इनके एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। ये x तो ये भी x हो गया है। तो बच्चों, अगर हम यहाँ से ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता। तो हम सभी तीनों एंगल्स के सम को अगर ऐड करेंगे, x प्लस के x 2x प्लस के 63 बराबर 180 डिग्री, 3x इक्वल 180 माइनस के 63। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 10 में से 3 गए 7 में से 6 गए 117। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 39 डिग्री। आप लोग समझ पा रहे हैं कि x की वैल्यू कितने डिग्री हो जाएगी? 39 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट, हम यहाँ से x की y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से दो लाइनें पैरेलल हैं, तो जो x का मान रहेगा, जो x का एंगल रहेगा वही y का रहेगा, तो y का एंगल भी 39 डिग्री आ जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि y का एंगल भी कितने डिग्री आएगा? 39 डिग्री। आइए बच्चों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5। क्वेश्चन 14 का पॉइंट नंबर 5। एक ट्रायंगल है, यहां से इसको मिला देते हैं, यहां से इसको मिला देते हैं। ये x है, ये 45 है, ये 25 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये आपका 35 डिग्री है, ये y है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं इतने ट्रायंगल में ये यानी कि आप लोगों का एक्सटीरियर एंगल, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस के 25, x की वैल्यू हो जाएगी 65। अब ये 45 y और 35 का एक्सटीरियर एंगल है, तो हम कहेंगे सर कि y प्लस के 35 बराबर 45, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 में से 35 लेस कर देंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगी डियर स्टूडेंट? 10 डिग्री हो जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पर 5 क्वेश्चन किए, अब 6 क्वेश्चन।
6 पॉइंट किस तरीके से, आइए सीखते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 किस तरीके से डियर स्टूडेंट, दो पैरेलल लाइनें हैं, ये भी पैरेलल है, ये 35 डिग्री है, 32 डिग्री। ये आपका x है बच्चों, ये इसके पैरेलल है तो ये भी कितना हो जाएगा 32। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, 32 को ऐड कर देंगे, 64 डिग्री। जो बच्चों x की वैल्यू होगी आप अच्छी तरीके जानते हैं, ये भी x की वैल्यू रहेगी क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर तो उनके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे सर x की वैल्यू कितनी है, x is 64, 64, y की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सर x प्लस के y बराबर 180, x की वैल्यू 64 प्लस के 64 128 प्लस के y बराबर 180। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस के 128, 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 150, सॉरी केवल 52। आप इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स सबके सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए सीखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 17B। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज का सिखाते हैं। ओके बाय।